हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं डाटा फ्लो डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पिछले वीडियो में देखा था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैंने डीएफडी बना के आपको बताया था, तो उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस था और इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस होगा। मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम डीएफडी जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं और वो कैसे होगा वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएफडी फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम किसी भी चीज़ के लिए जब डीएफडी बना रहे हैं तो हमको सबसे पहले उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे उसको हमको हाईलाइट करना होगा कि भाई हमको ये चीज़ें उसमें चाहिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब देखो, हॉस्पिटल में सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट्स होंगे, दूसरा स्टाफ होगा या फिर एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं हम, डॉक्टर्स होंगे उसके अंदर। हमें मतलब सिस्टम के अंदर लॉगिन करना होगा उसके लिए, और मेडिसिन के बारे में ध्यान रखना होगा। तो इसी तरह से हॉस्पिटल में बहुत सारे अलग अलग तरह के मतलब काम होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको उसको पॉइंट आउट करते हैं कि हमको क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि सबसे पहले हम पेशेंट का डिटेल्स और वो सब जो होंगे वो पेशेंट मैनेजमेंट में आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा लॉगिन, मतलब कि जो रिसेप्शन होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो लॉगिन करके फिर पेशेंट की डिटेल्स में स्टोर करते हैं लैब अपने कंप्यूटर या फिर सिस्टम जो भी होगा उसके अंदर। तो उसके लिए लॉगिन करना पड़ता है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि एक तो मेडिसिन का हमें मतलब मेडिसिन होते हैं, क्योंकि फार्मेसी होती है हॉस्पिटल के अंदर। हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की फीस वो सब जो है इसमें होता है। अब हॉस्पिटल जो है एक हॉस्पिटल एक ही तरह का तो होता नहीं है, तो उसके अलग अलग ब्रांचेस भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हम एक बोल सकते हैं कि एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक अलग हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट जो हो जाएगा सिस्टम यूजर मैनेजमेंट, मतलब कि डॉक्टर या फिर जो भी रिसेप्शन होंगे या फिर जो जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो उसको एडिट भी तो करेगा, तो उसके लिए एक सिस्टम यूजर मैनेजमेंट भी होता है। तो हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में ये 6 मेन कंपोनेंट्स है और जिससे हमें डीएफडी बनाना है। चलो हम देखते हैं कि फर्स्ट 0 लेवल डीएफडी हम कैसे बनाएंगे इन 6 कंपोनेंट से। ये देखिए, ये मेरा है एक 0 लेवल डीएफडी है जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब हॉस्पिटल के अंदर मतलब जैसे कि हम बात कर सकें इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो भी उसके लिए इक्विपमेंट्स हमें चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, वो सब जो होंगे वो सब भी इसमें आ सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो मैंने एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट ले लिया। दूसरा मैंने ले लिया डॉक्टर मैनेजमेंट, जिसमें डॉक्टर की डिटेल्स हो सकती हैं, डॉक्टर के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, और डॉक्टर मतलब कि उसने किस पेशेंट को देखा है वो भी हो सकता है, उनकी फ़ी जो होगी वो भी इसमें हो सकती है। तो ये सब डॉक्टर मैनेजमेंट में आ जाएगा, जिसमें सभी तरह के डॉक्टर की जो डिटेल्स होगी वो आ जाएगी इसके अंदर। और फिर हम बोलेंगे लॉगिन मैनेजमेंट, तो जो रिसेप्शन होता है या फिर जो डॉक्टर के पास भी सिस्टम होता है तो उसके अंदर वो भी लॉगिन कर सकता है। और रिसेप्शन वो जो भी सिस्टम को यूज़ करना है उसके लिए लॉगिन डिटेल्स भी चाहिए होती हैं, तो उसके लिए हम लॉगिन मैनेजमेंट ले रहे हैं। एक हो रहा है सिस्टम यूजर मैनेजमेंट, जो मतलब पेशेंट की डिटेल्स को ऐड या फिर डिलीट कर सकें या फिर कुछ चेंजेस करने हैं सॉफ्टवेयर में तो वो कर सकें। तो उन सबके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसके लिए सिस्टम यूजर मैनेजमेंट आ रहा है। और यहाँ पे है पेशेंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर कि पेशेंट के जो भी रिकॉर्ड्स होंगे, उनको क्या बीमारी है, डायग्नोसिस और मतलब उनके डिटेल्स क्या हैं, वो सब जो है इस पेशेंट मैनेजमेंट में आ जाएंगे। कि उनकी फ़ी कितनी पेंडिंग है या फिर उन्होंने कितनी फ़ी दी है, वो सब जो है इस पेशेंट मैनेजमेंट में आ जाएगा। और लास्ट में जो है एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मतलब कि हमारे हॉस्पिटल में कितने नर्स हैं और मतलब कितने एम्प्लॉयज़ में काम कर रहे हैं, वो उन सब की जो भी डिटेल्स होंगी वो सब जो है हमारा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो ये जो हमारा होगा ये बन गया हमारा 0 लेवल डीएफडी। हमने जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने 0 लेवल डीएफडी जो है थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था, और इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो ये तरीका जो है उस तरीके से थोड़ा सा आसान है, जिससे कि हमको पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर और हमारा डीएफडी भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ हमारी ये 0 लेवल ड्यूटी है। दोनों का काम एक ही है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये भी है, ये भी काम आता है हमारे जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट लेवल डीएफडी। अब देखो, अब हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट, पेशेंट मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट या फिर टेस्ट जो भी टेस्ट होते हैं, मेडिसिन जो भी होती है, सिस्टम यूजर मैनेजमेंट जो भी होते हैं, वो सब हमने जो उसके अंदर ले लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हर एक चीज़ के लिए एक रिपोर्ट तो होती है। जैसे कि हॉस्पिटल में जो भी काम हुआ है तो वो सबकी एक रिपोर्ट बनेगी कि भाई हमारा ये काम हुआ है, इसमें इतना मतलब खर्चा हुआ है, तो वो सब एक रिपोर्ट बनेगी। उसकी पेशेंट्स की रिपोर्ट होती है, मेडिसिन जो दे रहे हैं जो प्रिस्क्रिप्शन हम बोलते हैं तो उसकी भी एक रिपोर्ट होती है। टेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी टेस्ट मतलब डॉक्टर्स जो कर रहे हैं तो उसकी भी एक रिपोर्ट बनेगी। लॉगिन हम जो भी कर रहे हैं, कौन कौन लॉगिन किया, कितना किया, उस सब की भी एक रिपोर्ट बनती है। तो इसी तरह जो है हम इस फर्स्ट लेवल डीएफडी के अंदर जो भी इनकी अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स होती हैं वो हम रिपोर्ट्स के बारे में देखेंगे।
देखो यहाँ पे सबसे पहले जनरेट हॉस्पिटल रिपोर्ट, मतलब कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक तो हॉस्पिटल रिपोर्ट आएगी, हॉस्पिटल किस तरह से वर्क कर रहा है, और फिर जनरेट पेशेंट रिपोर्ट, मतलब कि पेशेंट्स की जो भी रिकॉर्ड होगी जो मेडिकल की, तो वो सब रिपोर्ट जनरेट करेंगे। फिर मेडिसिन रिपोर्ट, देन टेस्ट रिपोर्ट, देन यूज़र लॉगिन डिटेल्स, और फिर सिस्टम यूज़र रिपोर्ट। तो इसमें हमने अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स ले ली जो मतलब इन सभी कंपोनेंट से जो है रिलेटेड है, ठीक है। और सिस्टम यूज़र मैनेजमेंट और फिर जनरेट सिस्टम यूज़र रिपोर्ट। तो हमारा ये बन गया फर्स्ट लेवल DFD। इसमें भी एकदम को मैनेज करनी नहीं पड़ी, और ये भी एक थोड़ा सा सिंपल तरीके का DFD बन गया, फर्स्ट लेवल DFD। अब जो हम थर्ड लेवल जो DFD बना रहे हैं उसके अंदर इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारा सेकंड लेवल DFD जो है बन जाएगा। चलो हम देखते हैं सेकंड लेवल DFD। ये है मेरा सेकंड लेवल DFD। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिन। एडमिन कौन होता है? जो कि इस पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जैसे हॉस्पिटल का इंचार्ज या जो भी होता है, तो वो हम बोल सकते हैं एडमिन, ठीक है। जो इस सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है कि सॉफ्टवेयर सही फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, सभी काम जो होता है वो एडमिन के होते हैं। कुछ नए फीचर्स ऐड करना भी एडमिन का काम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया एडमिन। अब एडमिन को क्या किया, मतलब हम उसको दे सकते हैं, सबसे पहले वो सिस्टम में लॉगिन करेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में वो सभी क्रेडेंशियल्स चेक करेगा, चेक करके फिर चेक द रोल्स ऑफ एक्सेस एंड देन मैनेज द मॉड्यूल। सबसे पहले देखेगा चेक द रोल ऑफ एक्सेस, देखेगा मतलब कि मतलब किस चीज़ के बारे में उसे एक्सेस चाहिए, मतलब किस चीज़ के बारे में उसे एक्सेस है, वो सब उसमें चेक करेगा। और फिर मैनेज मॉड्यूल्स। अब ये एडमिन देखो कोई भी हो सकता है जो कि सिस्टम के अंदर लॉगिन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर भी हो सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट भी हो सकता है, जो भी सिस्टम में लॉगिन कर रहा है वो एडमिन होगा। अब देखो अगर एक बार उसने लॉगिन कर लिया तो फिर हम किस किस चीज़ को मैनेज कर सकता है, जैसे कि जो भी हॉस्पिटल की डिटेल्स होगी उसको मैनेज कर सकता है, पेशेंट की डिटेल्स को मैनेज कर सकता है, डॉक्टर की डिटेल्स को, मेडिसिन डिटेल्स को, या फिर डॉक्टर की जो भी फी डिटेल्स होती है वो उसको मैनेज कर सकता है, टेस्ट डिटेल्स मैनेज कर सकता है, और मैनेज रिपोर्ट्स। तो ये सभी काम जो है ये मैनेज मॉड्यूल जो है, मतलब ये जो भी एडमिन जो है लॉगिन कर रहा है वो इन सब डिटेल्स को मैनेज कर सकता है। अब इसके अलावा वो क्या कर सकता है, मैनेज सिस्टम एडमिन, ठीक है। मतलब कि सिस्टम का जो एडमिन होता है कि मतलब एडमिन कौन कौन है उन सबको मैनेज वो कर सकता है। रोल्स ऑफ यूज़र की, मतलब हर यूज़र का क्या रोल है, मतलब कि जो भी लॉगिन कर रहा है हर सभी को सभी तरह की मतलब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। जैसे किसी को मतलब खाली चेक करने का ही राइट्स मिलते हैं और उसको मतलब कुछ भी एडिट करने का राइट्स नहीं मिलते हैं, तो वो सब इस मैनेज रोल ऑफ यूज़र में आ जाता है। और मैनेज यूज़र परमिशंस, तो परमिशंस मतलब कि अब मैं ऐड करने का परमिशन सिर्फ रिसेप्शन को दूंगी, लेकिन डिलीट करने का परमिशन मैं रिसेप्शन को नहीं दूंगी। तो इसी तरह से अब मैनेज यूज़र परमिशन, मतलब कि किस यूज़र को किस चीज़ की एक्सेस की ज़रूरत होगी वो सभी जो है ये एडमिन जो है वो मैनेज करेगा। अब अगर एडमिन जो है वो लॉगिन कर रहा है, ठीक है, और उसका पासवर्ड जो है गलत हो गया, तो वो फॉरगॉट पासवर्ड कर सके उसके लिए भी एक हमें मतलब ऐसे बनाना पड़ेगा। और फिर अगर वो फॉरगॉट पासवर्ड कर रहा है तो वो ईमेल चले जाना चाहिए उस यूज़र को, ठीक है। अगर फॉरगॉट पासवर्ड कर रहा है तो उसकी एक ईमेल जानी चाहिए कि भाई आप तो पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको पासवर्ड रीसेट करना है, तो उसके लिए एक ईमेल जाएगी उसकी ईमेल के ऊपर। तो इसी तरह से हमने इसको एक बना लिया जिसके अंदर हमने बोला कि एक एडमिन जो होगा वो लॉगिन करेगा, उसको क्रेडेंशियल्स चेक करेगा, उसके रोल्स क्या क्या है वो चेक करेगा, और फिर वो जो है हर तरह के जो डिटेल्स जो होंगे उसको मैनेज करेगा। तो जैसे डॉक्टर फी डिटेल्स, टेस्ट डिटेल्स, मैनेज रिपोर्ट्स, तो ये सब काम वो एडमिन करेगा। और वो ये भी चेक करेगा कि किस यूज़र को कौन सी परमिशन देनी है, वो सब जो है एक एडमिन चेक करेगा। तो ऐसे करके हमने क्या किया, हमने सेकंड लेवल DFD बना दिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो अब देखो, अब आपने एक चीज़ देख ली कि भाई ये जो DFD है ये पिछले वाले DFD से थोड़ा सा ईजी है। तो आप जो है DFD इस तरह से भी बना सकते हैं और उस तरह से भी बना सकते हैं। सिर्फ DFD का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा फ्लो हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर वो हम लोग को डिटेल के अंदर जो है हम लोग को वो एक्सप्लेन करना होता है एक डायग्राम से। तो इसलिए जो है DFD जो है ऐसे मत सोचे कि एक ही तरह का DFD होता है तो उसको किस तरह से बनाएं। तो DFD जो होगा आपको बस डिटेल्स बतानी है एक अच्छे से डायग्राम से थ्रू। तो इसलिए ये हमारा सेकंड DFD है जो कि मैंने बनाया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा हो जाएगा एक ERD के लिए हो जाएगा जो कि होगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होगा। तो वो जो है हमें इससे रिलेटेड वो भी टॉपिक होगा, तो हम उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू।